मैं अपने जजेस से अनुरोध करता हूं कि उस एक दिल जीतने वाली के नाम को अनाउंस किया जाए, प्लीज। बनारस ओपन डांस कंपटीशन की विनर का नाम है Any guesses? And the winner is... रुकिए रुकिए Finally, the winner is... Mrs. Mayuri Narayan! मयूरी जीत गई बाबू। जा बेटी जा। अरे तू जा बेटा, मैं हरिओम हरिओम। देख रही हो चिड़िया, काश तेरी छोटी बहू मयूरी ने हमारे पूरे चिड़ियाघर का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। वैसे एक बात बताना, अंदर ही अंदर तो तेरा मन भी मयूरी के साथ साथ आजा नचले करने का कर रहा होगा ना? पर बाबूजी, सच कहूँ तो आज हम सबको जरूरत के सही मायने समझ में आए। कोई नई बात नहीं है कोयल। पैसेंजर की जब ट्रेन छूट रही होती है ना, तभी उसे वक्त की कीमत का एहसास होता है। करेक्ट, बात तो तेरी सही है बेटा। हाँ भैया, क्या ट्रेन पकड़ी है मयूरी ने। थाली पे चढ़ के, तलवार पे चढ़ के, डॉट 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 डॉट। वही तो मान गए। तो भाभी, इसी बात पे हो जाए टेंशन टाइट डांस। चलो। कपिता बंदर, मयूरी तैयार है। नहीं बेटा, नहीं। यही बात तो तुझे समझानी है। इस डांस कंपटीशन को जीतने के लिए तुझे अपने पैर की जरूरत थी, लेकिन अब तेरे पैर को तेरी जरूरत है बेटा। इसे आराम की जरूरत है, इसे तेरी देखभाल की जरूरत है। जी बाबूजी, वैसे मयूरी के पैरों में दर्द तो हो रहा है, लेकिन स्टेज पे डांस करते वक्त मयूरी को दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा था। क्योंकि तू पाँव से नहीं, दिल से नाच रही थी बेटा। यही तो जरूरत वाली बात का सार है बेटा। और इसीलिए वो कहावत है कि जीवन की साइकिल पाँव से नहीं, पैर से चलती है। जा बेटा, इसको ले जा, इसकी पाँव की पट्टी कर। जाओ बेटा, तुम लोग भी आराम करो। जी बाबू, हरिओम। ले बेटा गोमो। हरिओम बाबू जी। हरिओम हरिओम हरिओम। बेटा मेंढक, अभी तू ये मुगले आजम का शहजादा सलीम बन के क्यों घूम रहा है बेटा? और ये तू वहाँ ऑडिटोरियम से कहाँ गायब हो गया था? बाबूजी, हम तो ऑडिटोरियम में ही थे। वो है ना शीला जी, जिसे मयूरी भाभी ने हरा दिया। हाँ। हम उनके आंसू पोंछ रहे थे। हरिओम हरिओम। पर बेटा, तू उसके आंसू क्यों पूछ रहा था? बाबूजी, आप ही तो कहते हमें उनके आंसू पोंछने चाहिए, तो इसलिए हम शीला जी के आंसू पोंछ रहे थे और उन्होंने हमें ये फूल दिया और कहा मिलने आते रहना।
हरिओम हरिओम। बाबूजी नहीं बेटा, अरे शीला ने इसे तुझे दिया है बेटा, इसे तू अपने दिल से लगा के रख। बात तो आपकी भी सही है। ये गोमुख भैया का काम हो गया, नागिन भाभी का काम हो गया, कपी भैया का काम हो गया, सब काम हो गया। अब सिर्फ सब्जी लेना बाकी है। ले लो जल्दी ले लो, हरी ताजी सब्जियां अपने घर ले जाओ। भैया जरा रुको ना, लाओ। अब सब्जी भी ले ली, अब घर जाना है। किधर बे? कहाँ? हमारी टोकरी कहाँ लेके जा रहे हो यार? घर ले जा रहे हैं भैया। काहे? आपने ही तो कहा था कि ले लो ताजी सब्जी, हरी सब्जी घर ले जाओ, इसलिए घर ले जा रहे। अरे भैया, पहले तुमको हमारी सब्जी खरीदनी पड़ेगी, पैसे देने पड़ेंगे, उसके बाद लेके जाओ, समझे ना? दे दो इधर। नहीं, ये हमारी सब्जी नहीं, हमारी सब्जी हमारी सब्जी नहीं। अरे लड़ाई झगड़ा बंद करो। जब पैसा नहीं दिया हमारी सब्जी लेके जा रहे हैं यार। ये हमारी सब्जी है। अरे हमारी सब्जी है, बात कर रहे हैं। चल निकलो, तो निकलो तुम भी। लड़ाई झगड़ा करते हैं। सब्जी वाले भैया चले गए, पुलिस वाले भैया भी चले गए, तो हम क्यों रुके? हमें भी चलना चाहिए। काका गाड़ी रोको। अरे रोको गाड़ी। क्या बात है बिट्टू? बात क्या, गाड़ी हम चलाएंगे। अरे ये कोई वीडियो गेम नहीं, और तुम्हारा लाइसेंस अभी अभी बना है, तुम्हारा हाथ साफ नहीं है। अच्छा हाँ, गाड़ी पे तो हमारा हाथ साफ नहीं है, लेकिन मोबाइल पे बहुत साफ है। कहिए तो पापा को फोन लगाएं, बैठे बिठाए नौकरी चली जाएगी। अरे बेटा, मोबाइल साइड में और हम भी साइड में, और आप स्टीयरिंग पे। आइए। ये हुई ना बात। बिट्टू, ये क्या किया तूने? हमने क्या किया? वो खुद ही हमारी गाड़ी के सामने आ गया। अब तो पुलिस केस बन जाएगा, बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। चलिए भाग चलते हैं यहाँ से। अरे तब तो और मुसीबत हो जाएगी, सारे लोगों ने देख चुका है। अब क्या करें? आप हमारी सीट पे आइए। हैं? अरे जल्दी आओ काका, टाइम नहीं है। हटो हटो हटो। किसने किया ये? सर उस गाड़ी ने मारा है। अच्छा, हाँ। किसकी गाड़ी है ये? हमारी गाड़ी है। पर भैया, पहले उस भैया को अस्पताल ले चलिए। देखो बेचारे दर्द के मारे चिल्ला रहे। हाँ, उठाओ, जल्दी उठाओ, चलो चलो जल्दी उठाओ। हरिओम हरिओम हरिओम। तीन घंटे हो गए इस मेंढक प्रसाद को गए हुए, अभी तक लौट के नहीं आया। आ जाएगा बाबूजी। अरे वो मेंढक प्रसाद है, 15 मिनट के काम के 3 घंटे ले सकता है। कोई नई बात नहीं है। हाँ, बात तो तेरी भी सही है। बाबूजी, रोज तो 15 मिनट में सब्जियां लेकर आ जाता है मेंढक, पता नहीं आज कहाँ रह गया। बात तो तेरी भी सही है बेटा, कहाँ रह गया? बाबूजी, हो सकता है रास्ते में कहीं नाच गाने का तमाशा देखने में रह गया हो।
हाँ ये भी हो सकता है, बात तो तेरी भी सही है। ये मेढक ना हमेशा बाबूजी की टेंशन टाइट करता है। बात तो तेरी भी सही है बेटा। जब सब सही कह रहे हैं तो आप क्या कह रहे हैं? मैं क्या कहूँगा, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि मुझे उसकी चिंता हो रही है, कहाँ रह गया वो। बाबूजी, चिंता चिता समान है, इन इन्वर्टेड कॉमास। बाबूजी, ये मुहावरा 5 महीना 6 दिन पहले आप ही ने पढ़ाया था। डॉट 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 डॉट। बेटा 5 महीने पहले का मुहावरा याद है तुझे, लेकिन मेंढक की मेंढक पंथियां याद नहीं है। पता नहीं क्या कारनामा करके आता है जब भी जाता है। हाँ। 1 मिनट की भी देर हो जाती है ना, मुझे तो घबराहट होने लगती है कि अब पता नहीं कौन सा नया कारनामा करके आया होगा। बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, फुल स्टॉप। कुछ नहीं होगा मेंढक को, आ जाएगा। डॉट 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 डॉट। ओह, एक्चुअली बाबूजी, वो मेंढक प्रसाद सब्जी लेने जा रहा था ना, तो मैंने उसको कहा कि मेरे लिए फ्लाइट पेन ले आना। डॉट 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 डॉट। क्या लेने भेजा? फ्लाइट पेन, फ्लाइट कंपनी का पेन बाबूजी। डॉट 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 डॉट। हरिओम हरिओम। बेटा वो फ्लाइट कंपनी का पेन लाने कहीं एयरपोर्ट ना पहुंच गया हो। ये तूने क्या किया बेटा? अपना काम खुद करे, उससे सारा जग हारे। तो 2 महीने पहले का ये मुहावरा याद नहीं आया तुझे? 5 महीने पहले का याद आ गया? ये मुहावरा याद नहीं आया मेंढक को काम बताने से पहले? कब आत्मनिर्भर बनोगे तुम लोग? बात आपकी सही है बाबूजी। अबे खुद का काम दूसरों को देना ये चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है। वही तो बेटा। हाँ, अगर घर का कोई काम बोला हो तो बात समझ में भी आती है। क्यों बाबूजी? तूने घर का कौन सा काम दिया बेटा उसको? बाबूजी, दिया है एक छोटा सा काम। क्या काम बताया उसको तूने? वो रेलवे का चार्ट रखने के लिए जो वो राइटिंग पैड आता है ना, वो क्लिपबोर्ड, वो लाने को कहा था मैंने। वो घर का काम होता है? इसके अलावा किसने उसको घर का काम बताया? किसने सब बताओ मुझे। बताओ बेटा, जल्दी बताओ। कम से कम मैं ये तो अंदाजा लगा सकूं कि वो कब आएगा। अभी आएगा, शाम को आएगा, रात को आएगा, कब आएगा? बोलो। अरे मैंने नहीं दिया बाबूजी। नहीं बाबूजी, ऐसा कुछ नहीं। काम बता बेटा, तूने क्या काम बोला उसको? वो बाबूजी, मयूरी ने सूट सिलने को दिया था, उसे ही लाने को भेजा मेंढक को। हरिओम हरिओम। और बेटा तूने क्या काम बताया? बाबूजी, वो एक गाने की सीडी पसंद की थी, बस वही लाने को कहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और नागिन, तू क्यों मुंह छुपा रही है? तूने भी जरूर उसको कोई काम बताया होगा, बोल। मैंने तो एक्स्ट्रा दूध लाने को बोला था बाबूजी, बस। हरिओम हरिओम। इतने सारे काम उस गधे के भाई मेंढक को दे दिए तुम लोगों ने, और ऊपर से बात को छुपा रहे हो। बताइए बेटा, सच बोलने से डरना क्यों? सांच को आंच नहीं। बेटा ये मुहावरा मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, पढ़ाऊंगा। डॉक्टर साहब, कैसी है तबीयत मेरे बेटे की? अच्छी है, पर 2 दिन तक ऑब्जर्वेशन के लिए रखना पड़ेगा। तो वो गाड़ी आपकी है? इसका ड्राइवर मैं हूँ, पर ये गाड़ी मेरे मालिक की है। लाइसेंस और गाड़ी के कागज हैं? वैसे ये कौन है? ये मेरे मालिक का लड़का है। ओ, कुछ नाम वाम है इनका? जी, राहुल। ये मेरे साथ वाली सीट पर बैठा था और गाड़ी मैं चला रहा था। अच्छा। पुलिस वाले भैया ये झूठ बोल रहे, गाड़ी ना ये आले भैया चला रहे थे। हमने देखा ये ना गाड़ी ऐसे चला रहे थे। ये भैया ना
ऐसे गाड़ी चला रहे थे, हमने अपनी खुद की आंखों से देखा। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ पुलिस वाले भैया, हम सही कह रहे। गाड़ी ना ये वाले भैया चला रहे थे और वो वाले भैया को ठोकर मार के फिर जगह बदल ली। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है। अच्छा, ये झूठ बोल रहा है और तुम सच बोल रहे हो, हैं? ए, पक्का तुमने अपनी आंखों से देखा है ना इन्हें गाड़ी चलाते हुए? हाँ पुलिस वाले भैया। तो इस लड़के की गलती तुमने अपने सर ले ली, हैं? कानून की आंखों में तुम धूल झोंक रहे हो। नाम क्या है? मेंढक प्रसाद। अरे तुम्हारा नाम नहीं, इनका नाम क्या है? जी जी काका। तुम्हारा नाम? मेंढक प्रसाद। अरे तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? राहुल धनवान। धनवान परिवार से? हाँ। पापा को फोन करूं क्या? करो, पापा को फोन करो। यहाँ धनवान हो या गरीब, कानून सबके लिए एक जैसा होता है। हवलदार, लिखो नाम। जी। नाम क्या है तुम्हारा? अरे अब तुमसे पूछ रहे हैं, नाम क्या है तुम्हारा? मेंढक प्रसाद। तो आप चश्मदीद गवाह हैं? जी नहीं, हम मेंढक प्रसाद हैं। ठीक है, तो क्या आपने अपनी आंखों से देखा है एक्सीडेंट होते हुए? हाँ हवलदार भैया, आंखों से देखा। दूसरों की आंखों से हम कैसे देख सकते हैं? तो अपनी आंखों से क्या देखा आपने, जरा विस्तार से बता सकते हैं? हाँ बताते, जरा रुकना, ये जरा पकड़ना। पुलिस वाले भैया ऐसे ही ना, वो वाले भैया भी गिर गए थे और फिर ये दोनों ने ना सीटें बदल ली थी, ऐसे फिर ऐसे हो गए थे। अब इन्हें भी एडमिट कर दीजिए। देखने के लिए यही चश्मदीद गवाह मिला? मेढक प्रसाद, तुमने जो देखा वो सब बताओगे ना कोर्ट में? बिल्कुल। मुकर तो नहीं जाओगे सच बताने से? नहीं हवलदार साहब, सच का बोल बाला, झूठे का मुंह काला। झूठ बोले कौवा काटे, सच्ची रास्ता होता है, सच्ची रोशनी होती है, झूठ के पाँव नहीं होते। झूठ हमेशा निराशा दिलाती है, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। सच को ना किसी सबूत की जरूरत नहीं होती, सत्यमेव जयते। ये सब क्या था? ये सब ना हमारे बाबूजी ने सिखाए, ये सब कहावतें और मुहावरे। बाबूजी ने कहा था, बेटा मेंढक, हमेशा ना सच्चाई का साथ देना। जो सच्चाई होती है ना, हमेशा जीत दिलाती है, झूठ हमेशा निराशा कर जाती है। बस बस बस, समझ गया मैं। तुम नहीं मुकरोगे, मुझे पता है, क्योंकि तुम सच्चाई के लिए कुछ भी कर सकते हो। हाँ हवलदार अंकल,